हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह हो गई थी मेरी 5:30 बजे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी और अब मैं नहा धो के चाय बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चाय सभी के लिए बन रही है और ये मेरा बेस्ट पार्ट होता है क्योंकि इसके पीने के बाद मैं बहुत तरोताज़ा फील करती हूँ। और चाय मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसके बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मेरा बेबी अभी जागा हुआ है, वो सबके साथ खेल रहा है, तो अभी पढ़ना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं घर की जो मॉर्निंग के जो काम होते हैं वो सारे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद वो लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में सो जाता है, उसका ये रूटीन है। तभी मैं अपनी पढ़ाई का रूटीन जो है वो स्टार्ट करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मतलब हमें संघर्ष तो है ना हमेशा करना ही पड़ता है, चाहे हमारी ज़िंदगी का कोई भी फेज़ हो। अगर आपको अपने जीवन में बदलाव चाहिए और सक्सेस पानी है तो हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो हम पहले कर लें या चाहे हम बाद में कर लें। मैंने पहले इतना संघर्ष किया था, तो मतलब मैंने एकेडमिक लाइफ अपनी बहुत अच्छे से सक्सेस पाई उसमें, लेकिन उसके बाद मैं इतना संघर्ष नहीं कर पाई, तो उसका जो मुझे आउटपुट है वो भी मिल गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें संघर्ष एक ना एक टाइम पे ज़रूर करना चाहिए, और अगर हम वो नहीं करते हैं तो हमारे डेली की जो लाइफ जैसे चलती रहती है वैसे ही चलती रहती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई पत्थर तोड़ने हैं या फिर कोई मजदूरी जाके करनी है। संघर्ष का मतलब हमारा इस टाइम पे ये है कि हम एक हाउसवाइफ हैं और हमारे एक बेबी भी है, और बेबी के साथ, बच्चों के साथ, घर परिवार के साथ, जिम्मेदारियों के साथ हमें टाइम निकालना पड़ेगा खुद के लिए। मुझे फ्रेंड्स एक बात समझ में नहीं आती कि हमारा जब भी मूड ख़राब होता है या कोई भी रिश्तेदार या कुछ भी कोई भी आ जाता है, तो हम किसी और की चीज़ में कमी नहीं करते हैं। मतलब हम बेबी को भी टाइम टू टाइम संभालते हैं, साथ ही साथ हम घर के काम को भी टाइम टू टाइम करते हैं, रिश्तेदारों को भी टाइम टू टाइम संभालते हैं। लेकिन जब हमारी खुद की पढ़ाई होती है उसको हम सोचते हैं, हम उसको टाल देते हैं कि नहीं, आज नहीं, कल कर लेंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? जबकि सबसे ज़्यादा वही चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब हम और कामों को नहीं टालते तो उसको क्यों टाल देते हैं? और फ्रेंड्स, सक्सेस होना कोई मतलब वैसे ही नहीं है कि आप सक्सेस हो जाएंगे तो आप ये सब काम छोड़ देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको जीवन भर निभानी ही पड़ेगी। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, तब आपको जीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि जब हम किसी पर डिपेंड करते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ करने के लिए हमें 100 बार सोचना पड़ेगा, 100 बातें, ये लोग क्या कहेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो चाहे वो अच्छी चीज़ें क्यों ना करनी हो, उनके लिए भी हमें बहुत 10 लोगों से परमिशन लेनी होती है। इसलिए इंडिपेंडेंट बनने पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, जब हम स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो हमें दर्द तो ज़रूर मिलता है, दर्द मिलता है, नेगेटिविटी आती है। लेकिन जो हमारे अंदर जो दर्द पैदा होता है ना, उसी से हमारा मोटिवेशन भी होता है। क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा, जब तक हमें रियलाइज़ ही नहीं होगा कि हम कितने घुट के जी रहे हैं, तो हम मोटिवेट भी नहीं होंगे और उसके लिए हम प्रयत्न भी नहीं करेंगे। इसलिए अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। बहुत लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, उनकी बात को दिल पे लगा लेते हैं हम लोग, और फिर हम अपना जो रोज़मर्रा का काम है उसको छोड़ देते हैं, हम डल महसूस करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब तक हम अपने मन में डाउट नहीं लाते हैं ना, तब तक हमारा काम बहुत स्मूथली चलता रहता है। लेकिन जिस दिन अगर हम अपने मन में डाउट ले आते हैं कि ये काम मुझसे होगा कि नहीं होगा, तभी बस गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जब भी यही एक मोटिव है मेरे वीडियो बनाने का कि मेरे मन में भी पहले बहुत डाउट आते थे, तो मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाई कभी भी। लेकिन जब मैंने अब रीस्टार्ट किया है तो मेरे मन में कोई भी डाउट नहीं है। मैं पास हूँ या फेल, लेकिन मैं अपना 100% दूँगी, और मैं घर का काम भी करूँगी, बच्चे को भी संभालूँगी, और मैं पढ़ाई भी करूँगी। इवन मैं ये सोचती हूँ कि मैं किसी के लिए आइडियल बनूँ, तो आप भी वैसा ही सोचें कि दूसरों के लिए आइडियल बने। मतलब किसी और की ऐसी आदतें मत लीजिए कि जिससे आप डल हो जाएं। आप खुद ऐसे बनिए कि दूसरे जो डल लोग हैं वो आपको देख करके भी पॉजिटिव हो जाएं, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए, और वो अपने काम में
बहुत ही इजी वे को कर अपने काम को बहुत ही इजी वे से कर पाएँ। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर का टाइम हो रहा था और मैं अभी जो है साइकोलॉजी पढ़ रही थी, तो थोड़ा बोल बोल के पढ़ती हूँ क्योंकि इस टाइम पे नींद बहुत ज़्यादा आती है फ्रेंड्स। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं अभी बीच में बहुत बार तो मुँह धो के आई हूँ और अभी रात का टाइम हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं थर्ड स्लॉट है जो कि 11 बजे स्टार्ट हुआ है क्योंकि बेबी अभी सोया है। तो ये 11 बजे स्टार्ट हुआ है लेकिन फिर भी मैंने अभी 2 घंटे पढ़ाई की है क्योंकि अब टाइम ऐसे ही मिलेगा, इस तरीके से ही निकालना पड़ेगा टाइम। और मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं ये 7 डेज़ तो मेंटेन करके रखूँ क्योंकि अगर मैंने मेंटेन नहीं किया तो मेरी कंटिन्यूटी छूट जाएगी। और फ्रेंड्स पढ़ते पढ़ते ही जो है 1 सवा 1 बजे के करीब जो है मेरा बेबी रोने लग गया था एकदम से सोते सोते, तो मैं उठ के चली गई थी। तो इस व्लॉग को मैंने यहीं एंड कर दिया था। और फ्रेंड्स मैंने आज बहुत सारा पोर्शन जो है वो अपना कंप्लीट किया, याद तो नहीं लेकिन हाँ मैंने उसको पढ़ा। और अभी देखते हैं कि 7 दिन में कितना हो पाता है और कोशिश करूँगी कि इन 7 दिन से आगे मैं और ज़्यादा इसको मैं बढ़ाऊँ ही। तो फ्रेंड्स कैसा लगा चैनल बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।